नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेडिसिन विथ राहुल। इस चैनल पर हम मेडिसिन और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र के हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए ही है। तो आपके अपने चैनल मेडिसिन विथ राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेडिकल क्षेत्र में लगभग 1200 से ऊपर मेडिसिन्स होती हैं। तो सभी के बारे में नॉलेज रखना इम्पॉसिबल है। तो जिन्होंने भी ये मेडिसिन्स का नाम रखा, एक चीज़ इन्होंने बहुत ही अच्छा रखा कि सभी को कैटेगरी वाइज रखे हैं और कैटेगरी वाइज मेडिसिन्स के सफिक्स सेम रखे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का लास्ट में माइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन के लास्ट में माइसिन है और मेट्रोनिडाजोल एल्बेंडाजोल के लास्ट में एजोल आता है। तो इन सभी मेडिसिन्स की कैटेगरी के हिसाब से इन सभी के लास्ट में अलग अलग सफिक्स रखे हैं इन्होंने। तो इन सफिक्स के ज़रिए मेडिसिन की जानकारी रखने में थोड़ी सरलता होती है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन हो, उसके लास्ट का नाम देखकर आप बता लेंगे कि मेडिसिन किस कैटेगरी की है, किस बीमारी में इसको देते हैं, और इसकी सफिक्स को देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी कैटेगरी में और कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी मेडिसिन के बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे सफिक्स आता है प्राजोल, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोपेराजोल, इसोमेप्राजोल। यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ओमेप्राजोल की हमने एक टैबलेट लगा रखी है फ़ोटोज़ में। इसका काम होता है पेट में जब एसिड बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए। जब पेट में एसिड बढ़ता है तो कच्ची डकार, सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको कम करने के लिए हम प्राजोल कैटेगरी की मेडिसिन देते हैं। अगले नंबर की सफिक्स पे बात करेंगे प्रोफेन के बारे में, जो कि NSAID नेसेट्स है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। इसके एग्जांपल में आइबुप्रोफिन, फ्लोरिबुप्रोफिन, केटोप्रोफिन और भी कई मेडिसिन जिसके लास्ट में प्रोफेन आता है, वो सभी नेसेट्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आइबुप्रोफिन लिखा हुआ है, पैरासीटामॉल लिखा है। इसमें पैरासीटामॉल का काम हो जाएगा बुखार के लिए, लेकिन हम केवल आइबुप्रोफिन के बारे में बात करेंगे। इस कैटेगरी की मेडिसिन का यूज़ मांसपेशियों के दर्द में, दांत के दर्द में, मेंस्ट्रुअल पेन में और हड्डियों के दर्द में करते हैं। अगले नंबर का सफिक्स है माइड, जाइड और नाइड। ये सभी डायूरेटिक्स कैटेगरी की होती हैं। इसके एग्जांपल में फ्यूरिसिमाइड, बेंजथायाजाइड, ब्यूमेटेनाइड और क्लोरथायाजाइड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैसिक्स, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है फ्यूरिसिमाइड का। ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इसको हम इमरजेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं ब्यूमेटेनाइड का टैबलेट है। इन सभी मेडिसिन का यूज़ यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में होता है, जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी और किडनी प्रॉब्लम्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर आता है सोन, जो कि स्टेरॉयड कैटेगरी की मेडिसिन है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं पीटामेथासोन, कॉर्टिसोन और डेक्सामेथासोन। इन सभी के लास्ट में सोन आया है, और ऐसे ही जितनी भी मेडिसिन के लास्ट में सोन आएगा वो सभी स्टेरॉयड कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं बीटामेथासोन सोडियम फास्फेट। इसका यूज़ होता है एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए, इन्फ्लामेशन जैसे कि अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में और भी कई तरह के इन्फ्लामेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर की सफिक्स है माइसिन, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स लगभग कई प्रकार की होती हैं। इसके एग्जांपल में एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। ऐसे ही जिन मेडिसिन के लास्ट में माइसिन लगा है तो वे सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगले नंबर की मेडिसिन है केन। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर लिग्नोकेन और जाइलोकेन का हमने यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। इन सभी का यूज़ होता है लोकल एनेस्थेटिक्स में। इसके एग्जांपल में आप देखिए लिग्नोकेन, जाइलोकेन, लीडोकेन और बेंजोकेन। ऐसे ही जिन मेडिसिन के लास्ट में केन आएगा ये सभी लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं। बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होती हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं कि जब टाँका चलाना हो या दांत उखाड़ना हो तो सबसे पहले डॉक्टर से एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे हम शून्य करने का इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स छोटे से एरिया में शून्य करता है, जिससे फिर आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो डॉक्टर से लिग्नोकेन, जाइलोकेन, लीडोकेन और बेंजोकेन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर आता है निडाजोल। निडाजोल जो होती है वो एंटी एमोबिक कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, टेनिडाजोल। ये सभी एंटी एमोबिक कैटेगरी की हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल की हमने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। इसका यूज़ पेट में इन्फेक्शन जैसे कि पेचिस पड़ रहा है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम निडाजोल कैटेगरी का यूज़ करते हैं।
अगले नंबर का सफिक्स है सेट्रॉन। इसकी कैटेगरी 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डम सेट्रॉन का हमने एक फ़ोटो लगाया हुआ है। इसके और भी एग्जांपल में ऑर्डम सेट्रॉन, डोलो सेट्रॉन, ग्रेनी सेट्रॉन और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। सेट्रॉन नाम के मेडिसिन का यूज़ नोइजिया और वोमिटिंग में करते हैं, जैसे कि मसली आना या उल्टी के लिए इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर बात करेंगे सफिक्स क्वीन के बारे में, जो कि एंटी पैरासाइट कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। इसमें क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक्सेट्रा। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन की हमने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। इनका यूज़ होता है मलेरिया में, जब मच्छर काट लेता है उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर का सफिक्स है ओलोल, जो कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। एग्जाम्पल में एटनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इस्नोप्रोलॉल, ऐसे ही जितनी भी ओलोल कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं वे सभी बीटा ब्लॉकर्स होती हैं और इनका यूज़ हृदय संबंधी बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एम्लोडिपिन और एटनोलॉल का कम्बिनेशन होता है। इसका यूज़ हम हाई बीपी में करते हैं। इसमें एम्लोडिपिन 5 mg और एटनोलॉल 50 mg में आप देख सकते हैं। इसे आप मेटोप्रोलॉल के बारे में भी देख सकते हैं। अगले नंबर की सफिक्स है वीर, जो कि एंटीवायरल कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। इसमें एग्जाम्पल में एसाइक्लोवीर, इंडेनावीर और रेटोवीर। जिस भी कैटेगरी के लास्ट में वीर शब्द आएगा वे सभी एंटीवायरल कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं एसाइक्लोवीर का इंजेक्शन फॉर्म में है, इसको हम इंट्रावेनस यूज़ करते हैं। और रिटोनावीर 100 mg की टैबलेट है, इसका यूज़ वायरल इन्फेक्शन में किया जाता है। अगले नंबर की सफिक्स है पैम, जो कि एंटी एंजाइटी में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम और ऐसे ही जितनी भी मेडिसिन के लास्ट में पाम शब्द आएगा वे सभी एंटी एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये एंजाइटी को कम करती हैं और हमारे CNS को यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। अगले नंबर का सफिक्स है स्टैटिन, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है। इसके एग्जाम्पल में एटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सीमोस्टैटिन, यानी कि जितने भी मेडिसिन के लास्ट में स्टैटिन शब्द आएगा वे सभी एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एटोरवास्टैटिन का हमने फ़ोटोज़ लगाया हुआ है। इसका यूज़ क्या होता है कि ब्लड से लिपिड को कम करता है, यानी कि जो ब्लड की वेन्स होती है उसकी साइड पर लिपिड जम जाता है, उसको कम करने के लिए हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ ही ये मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगले नंबर की मेडिसिन है कोनाजोल, जो कि एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन होती है। इसमें केटोकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल, मिकोनाजोल और इकोनाजोल जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं। जिन भी मेडिसिन के लास्ट में आप कोनाजोल देख लें, कोनाजोल, वे सभी एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। इन सब का यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दांत, खाज, खुजली में इन सभी मेडिसिन का यूज़ हम करते हैं। अगली सफिक्स का नाम है टिडीन, जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में रेनिटिडीन, रोक्साटिडीन, फैमोटिडीन, सिमेटिडीन। स्क्रीन पर आप ये रेंटेक की कैप्सूल देख सकते हैं, इसमें रेंटिडीन होता है, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है। और यहाँ सिमेटिडीन की आप देख सकते हैं टैबलेट्स, और इसका यूज एज ए एंटासिड करते हैं, यानी कि पेट में गैस हो गया हो, एसिडिटी हो गई हो या पेट में अल्सर हो गए हो तो उसके लिए हम इस कैटेगरी की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो अगली सफिक्स आती है फ्लोक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। ये सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, यानी कि जिस मेडिसिन के लास्ट में फ्लोक्सासिन आएगा वे सभी एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्स 500 mg की टैबलेट है, जो कि बहुत ही एक फेमस टैबलेट है। और यहाँ नीचे नॉरफ्लॉक्स 400 mg की टैबलेट आप देख सकते हैं, जो जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन इसका शार्ट नेम है। इन सभी का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। तो अगले नंबर पर मेडिसिन है ट्रिप्टेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5-HT एगोनिस्ट कैटेगरी की मेडिसिन है। इसके एग्जाम्पल में सुमेट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, नोराट्रिप्टिन जैसी मेडिसिन आती हैं, यानी कि जिसके भी लास्ट में ट्रिप्टिन होगा वे सभी 5-HT एगोनिस्ट होती हैं, जिनका यूज माइग्रेन यानी कि सिर दर्द में करते हैं। अगले सफिक्स का नाम है ग्लिप्टिन, जो कि DPP-4 इनहिबिटर होती हैं। ये सभी शुगर्स की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में विल्डाग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सीताग्लिप्टिन की हमने फोटो लगाई हुई है। तो उसकी बात करें तो ये मेडिसिन डायबिटीज़ के लिए होती है, यानी कि जो शुगर पेशेंट है उनके लिए ये मेडिसिन होती हैं शुगर को कम करने के लिए। अगले नंबर का सफिक्स है थायाजाइड, जो कि डायूरेटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। इसके एग्जाम्पल में क्लोरथायाजाइड, बेंजथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं फेमस एग्जाम्पल हाइड्राजाइड का, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो कि 12.5 mg में आती है, सिप्ला कंपनी की होती है। इसका यूज़ हाई BP को कम करने के लिए करते हैं।
अगले नंबर के सफिक्स है एफी, जो कि फास्फोडाइस्टरेज यानी कि पीडीई इनहिबिटर्स होती हैं। इसके एग्जांपल में सिल्डेनाफिल, टल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल एक्सेट्रा, यानी कि जिस भी मेडिसिन के लास्ट में एफी लाएगा वे सभी फास्फोडाइस्टरेज कैटेगरी की मेडिसिन होंगी। इन मेडिसिन का यूज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में करते हैं। अगले नंबर पर बात करेंगे सिलीन के बारे में, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल में एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, यहाँ पर हमने फोटोज़ भी लगाया हुआ है। तो ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती है और इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करते हैं। अगले नंबर की मेडिसिन है टेरॉल। इसकी कैटेगरी ब्रोंकोडाइलेटर होती है। एग्जाम्पल में बम्ब्यूटेरॉल, एल्ब्यूटेरॉल, साल्मेटेरॉल। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी मेडिसिन। इसका यूज़ अस्थमा में करते हैं, यानी कि जब गले में म्यूकस हो जाता है तो उसके लिए करते हैं कि गले के म्यूकस को कम कर सकें। तो अगले नंबर की सफिक्स है जोलिन, जो कि नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका ऑक्सीमेटाजोलिन HCl नज़ल सोल्यूशन लिखा हुआ है। इसका यूज नाक में सूजन हो जाती है या नाक जाम हो जाता है तब इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर का सफिक्स है वुडीन, जो कि एंटी रेट्रोवायरल होती है। इसके एग्जांपल में जेडोवुडीन, लेमीवुडीन और स्टारवुडीन, यानी कि जिस भी मेडिसिन के लास्ट में वुडीन शब्द आएगा वे सभी एंटी रेट्रोवायरल होती हैं। एंटी रेट्रोवायरल मतलब कि ये सभी मेडिसिन का यूज HIV और एड्स पेशेंट के लिए करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टारवुडीन कैप्सूल का हमने एक फ़ोटोज़ लगाया हुआ है। अगले नंबर का सफिक्स है एस, जो कि थ्रोम्बोलाइटिक होती हैं। जिसकी एग्जांपल में रेटावेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एमिनेस। इस कैटेगरी की मेडिसिन का यूज़ हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करने में, CHF यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर से प्रिवेंट करने में और ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज़ करते हैं। अगले नंबर के सफिक्स है लैम और पैम, जो कि बेंजोडायजेपिन्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। इसके एग्जांपल में लोराजिपाम, डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम। इसमें आप डायजेपाम देख सकते हैं जो कि दिमाग को शांत करता है, एल्प्राजोलाम से नींद आती है और ये दोनों मेडिसिन एंजाइटी को कम करती हैं। जिसके यूज़ में आप देख सकते हैं दिमाग को शांत करते हैं, इस मेडिसिन से नींद आती है और ये एंजाइटी को कम करते हैं। अगले नंबर का सफिक्स है प्रिल, जो कि एस इनहिबिटर्स होती हैं। एग्जाम्पल में इनेलाप्रिन, इसिनोप्रिल, कैटोप्रिल एक्सेट्रा आती हैं। आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं इनाप्रिल का हमने फ़ोटोज़ लगाया हुआ है। इसका यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव में होता है। हाइपरटेंसिव की और भी मेडिसिन है, हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपीन। अगले नंबर की सफिक्स है डिपीन, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। इसके एग्जांपल में एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, नेफेडिपिन एक्सेट्रा, यानी कि जिस भी कैटेगरी के लास्ट में डिपिन शब्द आएगा वे सभी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। पिन कैटेगरी की मेडिसिन का यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव में करते हैं, मतलब कि जब BP बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं एम्लोडिपिन और एटनोलॉल का कम्बिनेशन है यहाँ पर। अगले नंबर का सफिक्स है ओसिन, जो कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं। इसकी कैटेगरी अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती है। इसके एग्जाम्पल में टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, प्राजोसिन एक्सेट्रा, यानी कि जिस भी कैटेगरी के लास्ट में जोसिन शब्द आएगा वे सभी अल्फ़ा ब्लॉकर्स होती हैं। इनका भी यूज़ एंटी हाइपरटेंसिव में ही करते हैं, मतलब कि BP को कम करने के लिए करते हैं। अगली सफिक्स है सार्टन, जो कि ARBs कैटेगरी की होती हैं। इसके एग्जांपल में टेलमिसार्टेन, लोरासार्टेन, ऑलमेसार्टेन एक्सेट्रा, यानी कि जिस भी मेडिसिन के लास्ट में सार्टन शब्द आएगा वे सभी एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हमने इसकी इमेज लगाई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।